सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भाग्येश्वरी, शरणमते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कविता मुखरा, नवरसमधुरा कविता मुखरा, स्मृतिरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, आसीना भव मानसहंसे, कुण्डतुहिन शशिधवले, हर जड़तां करो बुद्धिविकासं, सिद्धपङ्कजतनु विमले। जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणं प्रणमामः, तव चरणं प्रणमामः। सुप्रभात। आज का सुविचार, थॉट ऑफ द डे। गुड थॉट्स bear गुड फ्रूट्स एंड बैड थॉट्स bear बैड फ्रूट्स। सुविचारों से सुफल उपजते हैं और कुविचारों से कुफल, अर्थात आप दूसरों को वही देने में सक्षम हैं जो स्वयं आपके पास हैं। अगर आपका मन और आपके विचार अच्छे हैं तब वही आपके बातचीत, आपके व्यवहार में प्रतिबिंबित होगा। जिस प्रकार एक सुदृढ़ अच्छा वृक्ष ही अच्छे फल दे सकता है, उसी प्रकार आप अपने व्यक्तित्व, मन और मस्तिष्क को अच्छे विचारों से और संस्कारों से पोषित करें, क्योंकि सारा संसार विचारों के अधीन है। विचार ही कर्मों की जड़ हैं। प्रत्येक प्राणी तथा वस्तु का एक विशिष्ट स्वभाव होता है। जिस प्रकार हवा का गुण है चलना, आग का गुण है जलना और पानी का धर्म है बहना, उसी प्रकार मनुष्य के मन का स्वभाव है प्रतिपल चलते रहना। इसलिए विचारों की शुद्धता पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है, जिससे शांत सकारात्मक वातावरण का सृजन हो और हमारे कर्मों का फल चिर आनंददायक हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इला गुप्ता आज के शब्द के साथ। आज का शब्द है कमेंडेबल, COMMENDABLE। कमेंडेबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय या सराहनीय। आइए हम इसका वाक्य में प्रयोग देखते हैं। इट्स कमेंडेबल दैट योर फादर इज ए हीरो इन योर आईज। ये बहुत ही प्रशंसनीय या अच्छी या सराहनीय बात है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी नजरों में तुम्हारे हीरो हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ आज की पहेली। ना भाड़ा ना किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ भी मुझको ना पाओगे, मेरे बिन रह ना पाओगे। बताओ बच्चों क्या है? बूझो 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 पहेली को। बच्चों इसका उत्तर हवा है। नमस्कार, आज के इतिहास में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर 1891 में आज ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी नरहरि पारिक का जन्म हुआ। नरहरि पारिक भारत के एक लेखक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारक थे। गांधी जी के कार्यों और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने अपना सारा जीवन गांधी से जुड़े संस्थानों के साथ बिताया। 7 अक्टूबर 1907 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी दुर्गा भाभी का जन्म
आज ही के दिन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के शहजादपुर गांव में हुआ था। इन्हें भारत की अग्नि भी कहा जाता है। क्रांतिकारी भगवती चरण वोरा की पत्नी होने की वजह से सभा में सभी सदस्य उन्हें भाभी कहते थे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। स्पेशल ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे दुर्गा भाभी की। दुर्गा भाभी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने इन्हीं दुर्गा भाभी के साथ वेश बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी। दुर्गा भाभी क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की धर्मपत्नी थी। दुर्गावती बोहरा को भारत की अग्नि भी कहा जाता है। आजादी की लड़ाई में भाग लेकर अंग्रेजों को थर्राने वाली महिलाओं में इनका नाम आता है। आजादी के बाद इन्होंने गाजियाबाद में रहना शुरू किया। मारिया मॉन्टेसरी, जिन्होंने मॉन्टेसरी स्कूल की शुरुआत की थी, उनसे ट्रेनिंग लेकर उन्होंने लखनऊ में मॉन्टेसरी स्कूल खोला था। धन्यवाद। नमस्कार। मिशन अभ्युदय प्रार्थना सभा के अंतर्गत क्विज ऑफ द डे में भारत का विशेष सामान्य ज्ञान। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से है। अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। सती प्रथा का विरोध किसने किया? सती प्रथा का विरोध राजा राम मोहन राय जी ने किया था। धन्यवाद। Good morning. Today I brought a poem, Lovely Seasons. The first month of the year is January, followed by a cold and foggy February. Then comes March with the spring, and in April blossoms everything. May and then June are very hot. In July and August we see raindrops. September is the 9th and the 10th October. Leaves fall as autumn ends in November. The last month of the year is easy to remember. Christmas comes in the 12th month, that is December. Thank you. नमस्कार। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, सहृदयता का भाव। बहुत समय पहले की बात है। रोम में एंडोक्लीज नामक गुलाम अपने मालिक से परेशान होकर जंगल में भाग गया। वहां उसकी मुलाकात एक घायल शेर से हुई। शेर बार बार अपना पंजा उठा रहा था। पहले तो एंडोक्लीज डरा, फिर साहस करके उसके पास गया और उसके पंजे में फंसा कांटा उसने निकाल दिया। शेर ने उसके हाथों को चाटकर आभार प्रकट किया और फिर जंगल में चुपचाप चला गया। एक दिन मालिक के आदमियों ने एंडोक्लीज को ढूंढ निकाला और पकड़कर सम्राट के पास ले गए। सम्राट ने उसे भूखे शेर के सामने डलवाने की आज्ञा दी। सारी जनता के सामने एंडोक्लीज को एक खुले मैदान में लाया गया। एक भूखा शेर दौड़ता हुआ आया, पर एंडोक्लीज पर आक्रमण करने की जगह उसका हाथ चाटने लगा। यह वही शेर था जिसके पंजे से एंडोक्लीज ने कांटा निकाला था। वह एंडोक्लीज को पहचान गया था। आश्चर्यचकित सम्राट को एंडोक्लीज ने पूरी घटना सुनाई। सम्राट ने उसे क्षमा कर आजाद कर दिया और शेर को जंगल में छुड़वा दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सभी के प्रति सहृदयता का भाव रखना चाहिए, सभी के प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। कहानी बहुत रोचक है। धन्यवाद। नमस्कार शर्मा का नमस्कार। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं प्रेरणा सूची आधारित हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं प्रेरणा सूची में दिए गए लर्निंग आउटकम्स को कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधियों से प्राप्त किया जा सकता है। आज की हमारा जो एलओ कोड है वो है कक्षा 1 गणित का एलओ कोड M109, जो है शून्य की अवधारणा से संबंधित। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के से कक्षा शिक्षण में इसको प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा बच्चों,
सभी अपनी अपनी गिनतारा की किताब निकाल लीजिए और इसे हाथ में ले लीजिए। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी के हाथ में कितनी किताबें हैं? एक है ना? अभी आप लोग कल रखी हुई किताब निकाल लीजिए और उसे भी इसी हाथ में ले लीजिए। राजू, तुम हमारे पास आओ। बच्चों, राजू के पास ये दो किताबें हैं और ये दोनों किताब मैंने ले ली है। अब ये बताओ, राजू के हाथ में कितनी किताबें हैं? सोचो, कितनी है? कुछ नहीं ना? गणित में कैसे बोलोगे? हाँ, देखो ये जो बोर्ड पर चिन्ह बना हुआ है ना, शून्य, जीरो, अर्थात इसके पास कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं होता उसे हम शून्य बोलते हैं गणित की भाषा में। ये देखो, बोर्ड पर मैंने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं। पहले 0, फिर 1, 2, 3, 4, इस तरह से 9 तक लिखी हुई हैं। इसके बाद फिर जहां से हमने शुरू किया था वहीं से शुरू करेंगे। बस संख्याओं के आगे बढ़ाते चले जाएंगे। पहले 1 के आगे बढ़ाएंगे, फिर 2 के आगे बढ़ाएंगे, फिर 3 के आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम से हम बढ़ाते चलते हैं। इसे कहते हैं शून्य की अवधारणा। सभी संख्याएं 0 से लेकर 9 तक ही होती हैं। बस इनको साथ मिलाते जाते हैं और संख्याएं बनती चली जाती हैं। तो बनाइए संख्याएं इसी तरह से। कुछ और चीजें सोचिए और बताओ किस तरह से हम संख्याओं को इसी तरह से बढ़ाकर लिख सकते हैं। अपनी कॉपी पर लिखिए और हमें दिखाइए। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि जब भी छात्र अपनी गतिविधियां कर रहे हों तो उनकी प्रतिक्रियाओं, उनके हाव भाव पर विशेष ध्यान रखें। बच्चों से रोचक प्रश्न करते रहें और जब भी वे अपनी बात कह रहे हों तो उनको अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर जरूर दें। उनको लगना चाहिए कि वो जो भी कह रहे हैं उनकी बात को आप गंभीरता से सुन रहे हैं। यदि गलत भी बोल रहे हैं तो उन्हें बीच में टोकने के बजाय इस तरह से कहें कि उनको खराब भी ना लगे और आप अपनी बात भी कह सकें। तो कराते रहिए रोचक गतिविधियां। कक्षाओं के में प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ERAC गतिविधियां बहुत जरूरी हैं। तो कराते रहे गतिविधियां और प्राप्त करते रहे प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय शिक्षा। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो। अब न कोई छूटेगा